ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री श्री ठाकुर गिरीश घोष के मकान पर भवन पे जो सत्प्रसंग किए थे उसके बारे में विस्तृत चर्चा हुआ। आखिर में हम लोग देखा कि ठाकुर के नरेंद्र नाथ के प्रति कितना स्नेह था। मास्टर में लिखा हुआ, ठाकुर नरेंद्र नंद कुरिया पागल he is to become mad in love for Naren। ये भी हम लोग चर्चा किए थे कि भगवान का कोई पक्षपातित्व तो नहीं है। कभी कभी हमें ये महसूस होता है कि भगवान किसी को ज़्यादा प्यार करते हैं, किसी को कम प्यार करते हैं, किसी को वो ज़्यादा आशीर्वाद देते हैं, किसी को कम। ऐसे नहीं है। उनके प्रेम सर्वग्रासी है, सर्वग्राही है, सबके लिए समान। आसमान से जो पानी गिरता है वर्षा में, सबके ऊपर समान रूप से गिरता है, लेकिन जिसको जैसा बर्तन उसी अनुसार वो उसका रख पाते हैं। बड़ा बर्तन होने से ज़्यादा पानी रुकेगा, छोटा होने से छोटा रुकेगा। नरेंद्र नाथ का अनंत आधार है, इसलिए इतना ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है। दूसरा व्यक्ति को ज़्यादा प्यार करना भी खतरा है। थोड़ा बहुत करने से इतना अहंकार हो जाता है तो वो उनके आध्यात्मिक जीवन का परिपंथी होता है। नरेंद्र नाथ का सच्चा प्रेम वो भी ठाकुर परीक्षा कर लिया। ठाकुर उनको प्यार करते इसलिए नरेंद्र नाथ का प्यार नहीं है। बहुत नरेंद्र करते थे। ठाकुर ने एक बार उसको टेस्ट किया, परीक्षा ले लिया। 1 महीना उनसे बात भी नहीं करते। जब आते थे नरेंद्र नाथ, न केवल बात को उसके ऊपर ताकते नहीं, यू डिडंट यूज्ड टू लुक एट इट। आज जब लेटे हुए हैं, अगर नरेंद्र नाथ आया तो पास फिरे शुए बोले तो मुंह घुमा के ले जाते थे ताकि नरेंद्र नाथ को उनको देखना भी ना पड़े। नरेंद्र कुछ समय बैठते थे उनके कमरे में, फिर उठ के चले जाते थे, बातचीत नहीं करते। 1 महीने बाद ठाकुर ने उसको पूछा, देख मैं तो तेरे से बात भी नहीं करता हूँ और तेरे पर ताकते भी नहीं, तो क्यों आते हैं? तो फॉर व्हाट पर्पस आर यू कमिंग? नरेंद्र नाथ ने बताया, मैं आपको प्यार करता हूँ। ये है सच्चे प्यार का लक्षण। प्यार में कुछ अपेक्षा नहीं रहता है, नो एक्सपेक्टेशन, कोई प्रतीक्षा नहीं है। प्यार के लिए ही प्यार किया जाता है। ये समर्थ प्रेम है। तो नरेंद्र नाथ कैसी प्यार था ठाकुर के प्रति। तब ठाकुर ने जान लिया जी हाँ ये अधिकारी है, सच्चा अधिकारी है, प्यार करने के लायक है। इसीलिए अपने पतल से दही और तरबूज का शरबत नरेंद्र नाथ को प्रसाद दिया और निवेदन किया, तू थोड़ा खा ले। वो खाने से ठाकुर का आनंद है।
तो ये रोचक प्रसंग के बाद मास्टर महाशय दूसरा प्रसंग कर रहे हैं। फिर बलराम भवन में 15 दिन बाद, ये हुआ था 24 अप्रैल 1885, उसके परवर्ती परिच्छेद है 9th में डेटेड 1885। होता शुक्ला दशमी, इस तिथि था कृष्णा दशमी 15 दिन बाद। होता शुक्रवार, ये था शनिवार। बलराम मंदिर में आए हैं, लेकिन बलराम बसु नहीं आए, उनका तबीयत ठीक नहीं है। वो स्वास्थ्य परिवर्तन करने के लिए मुंगेर गए हैं। मुंगेर इज ए प्लेस ऑफ चेंज, फॉर चेंज ऑफ एयर वी वेंट टू मुंगेर। लेकिन बलराम बाबू का जो ज्येष्ठा कन्या, वो ठाकुर को बुलाया है एवं उत्सव का आयोजन किया है, भोजन का बंदोबस्त किया है। दोपहर में भोजन के बाद ठाकुर थोड़ा विश्राम ले रहे हैं, लगभग 3 बजा है। वहाँ पर सब भक्तगण आके उपस्थित हुआ। विशेषतः ठाकुर के जो तरुण भक्तगण है, नरेंद्र, छोटा नरेंद्र, पोल्टू, दीज, पूर्ण, फिर मास्टर महाशय भी है और अन्य भक्त भी है, वयस्क भक्त भी है। भक्तगण के साथ नरेंद्रनाथ भी उपस्थित है। तो अभी यहाँ पर हाजरा का प्रसंग आ रहा है। हम लोग देखें प्रताप चंद्र हाजरा, ए वेरी डूबियस फिगर, जो कि दक्षिणेश्वर में रहा करते थे, लेकिन खुराफात भी करते थे। विषयी व्यक्ति था, लेकिन ढोंग करते थे। वो आध्यात्मिक पुरुष है, इसका विवरण है। अभी हाजरा इस समय दक्षिणेश्वर में वो नहीं रहा। कहा गया था कि ठाकुर ने प्रार्थना किया माँ को चरणों में, अगर हाजरा खल प्रकृति का है, यहाँ का जो चिंतन है उसको बिगड़ने में लगे हुए हैं, तो उसको हटा देना, अगर आप उचित समझे हटा देना। तो हाजरा को बोल भी दिया, वार्निंग भी दे दिया था। तो हाजरा उसकी इनकार कर लिया था, लेकिन आखिर में देखा गया वो चले गए। यहाँ पर लिखा गया कुछ कारण के लिए हाजरा और दक्षिणाश्रम में नहीं रहते हैं। लेकिन नरेंद्रनाथ उसका बड़ा फ्रेंड है, बड़ा बेनिफैक्टर है। उसी प्रसंग से नरेंद्रनाथ कहते हैं, हाजरा अभी कहते हैं कि उनका कुछ गलती था, गलती स्वीकार कर लिया। जब कोई गलती स्वीकार कर लिया तो उसको तो क्षमा का योग्य हो जाता है, उसको क्षमा कर देना चाहिए। ठाकुर समझ लिया। ठाकुर कहते नरेंद्र, तू ही बुझिस ना, तुम नहीं जानते हो। और फिर वापसी आने के लिए ऐसी कह रहे हैं, उसका स्वभाव बदलने वाला नहीं है। लेकिन नरेंद्रनाथ कहते नहीं, वो बहुत बदल गया और उसके भीतर थोड़ा वो दोष रह सकता है, लेकिन गुण अनेक। ये है नरेंद्रनाथ का दृष्टिभंगी। इतने उदार मतबलंबी है नरेंद्रनाथ, बराबर देखा गया परवर्ती जीवन में किसी को दोष नहीं देख पाते थे। बड़ा उदार है, किसी को निंदा उनके पास नहीं सुना जाता है, सबको अप्रिशिएट करते हैं।
किसी के भीतर थोड़ा बहुत गुण दिखने से उसको आगे बढ़ा देते। ये नरेंद्रनाथ का विशेष चारित्रिक वैशिष्ट्य है जो कि इस समय से ही दिखाई पड़ रहा है। हाजरा का जो गुण है उसको हाईलाइट कर रहे हैं। ठाकुर स्वीकार करते हैं, ठाकुर कहते हैं हाँ उसका निष्ठा है। निष्ठा है मतलब वो नियमित रूप से वहाँ पर माला लेकर जप कर रहे हैं, इतना तो है। दिस हैज टू बी एक्नॉलेज। लेकिन ठाकुर कहते हैं उसका मनोभाव ठीक नहीं है। ठाकुर नोज पीपल, ये अंतर्यामी है, बाहर में दिखावटी होने से नहीं होगा। ठाकुर ने पकड़ लेंगे, ये भगवान का स्वरूप है। भगवान को हम वी कैनॉट हू डूइंग गॉड, गॉड नोज आवर इनर बीइंग्स। तो यहाँ पर कहते तू नहीं समझते हो। यद्यपि जब ध्यान करते हैं उसका मनोभाव ठीक नहीं है। एक उदाहरण दे रहे हैं। श्रीरामपुर से एक गोस्वामी जी आए थे। गोस्वामी जी वैष्णव प्रधान होता है और ठाकुर उनको बहुत खातिर किया। कहते मैं बहुत खातिर किया, बहुत आप्यायन किया, स्वागत किया, सत्कार किया। तो वो 2-1 दिन दक्षिणेश्वर में रहने के लिए इच्छा प्रकाश किया। तो ठाकुर ने सब व्यस्त होकर बंदोबस्त कर दिया। ठाकुर चाहते थे अच्छा व्यक्ति, संत व्यक्ति वहाँ पर रहें, तो उसको वहाँ पर रहने के लिए बंदोबस्त कर रहे थे। इसी के बीच हाजरा के उपस्थित हुआ है। आज ठाकुर को कहते हैं इनको यहाँ पर क्यों रख रहे हो, तुम खजांची को वहाँ भेज दो। ठाकुर कहते हैं कि इसको रखने के लिए हाजरा की इच्छा इसलिए नहीं है कि वो रहने से जो हाजरा जो उनका दूध इत्यादि देना पड़ेगा वो हाजरा का शेयर से जाएगा। हाजरा के लिए जो बड़ा दूध रहता है इसी इनको भाग लेके देना पड़ेगा। तो तब ठाकुर ने बताया मैं बहुत बिगड़ गया, हाजरा को बहुत डांटा। ये गोस्वामी के लिए मैं साष्टांग प्रणाम करता हूँ, मैं पूर्ण दंडवत होता हूँ और तुम्हारा इसी व्यवहार हो रहा है। तुम तो गृहस्थ हो, तुम कामिनी कांचन के साथ रहते हो, घर में परिवार है, बच्चा है, संसार है, और ये गोस्वामी है, इनको मर्यादा नहीं करने चाहते हो। बहुत डांटा। देखिए ठाकुर का जो व्यवहार है कितने हम्बल है, साष्टांग प्रणिपात कर रहे हैं गोस्वामी जी को। आपने आचुरी धर्म अपरे सिखाए। ठाकुर ने इसे सिखाया कि इसे सम्मान प्रदर्शन करना चाहिए। घमंड होने से हम ईश्वर से दूर हो जाएंगे। कोई अहंकार नहीं रहना चाहिए। खुद ही बता रहे हैं और इसके विरोध जो करते हैं उसको कितना ठाकुर डांट रहे हैं। इसके बाद ठाकुर कह रहे हैं 3 गुण के बारे में, सत्व, रजस, तमस। ठाकुर कहते हैं सत्व गुण होने से ईश्वर को प्राप्ति होता है और रजस और तमस का अधिक होने से हम ईश्वर से दूर चले जाते हैं। ये प्रसंग इसलिए आया कि ठाकुर हाजरा को पूछा कि किसका क्या अवस्था है। ये भी बताया सत्व को सफ़ेद रंग से तुलना किया जाता है, रजस को लाल, तमस को काला। These 3 colors designate the 3 qualities, 3 गुण। तो हाजरा को पूछा अच्छा यहाँ पर किसको कितना ईश्वर के प्रति अग्रगति हुआ है बताओ तो, व्हाट इज योर एस्टिमेट।
तो किसके भीतर सत्व ज़्यादा है वो तो जांच करके बताओ। तो हाजरा कहते हैं नरेंद्रनाथ का 16 आना सत्व है, 100% पक्का है, और मेरा 110%, 1 रुपया 2 आना हाजरा, सेल्फ एस्टिमेशन, इतने अहंकारी है। तो नरेंद्रनाथ का 16 आना है कि नरेंद्रनाथ का फ्रेंड है, जो बताया सही बताया, लेकिन वो नरेंद्रनाथ से भी आगे अपने को स्थापन कर दिया, 1 रुपया 2 आना, सब सादा है। और ठाकुर ने बताया मेरा क्या अवस्था है, शिव जी को जैसे सरल है। बोले तुम्हारा अभी तक लड़ाई दिख रही पड़ता है, এখন लालची मारছে, तुम्हारा 12 आना 75% हुआ है, अभी तक बाकी है, सब हंस रहे। तो ये जो 3 गुण के बारे में बताया, ये हमें देखना पड़ेगा, इससे हमारे जीवन का अग्रगति निर्धारित होता है। भगवत गीता में चतुर्दश पूर्ण अध्याय है, चतुर्दश अध्याय, चैप्टर 14, जिसको गुणोत्तरय विभाग जो कहलाता है, वहाँ पर ये 3 गुण का विभाजन कहा गया है। सत्व, रजस, तमस। इस सृष्टि को त्रिगुणात्मिका कहलाता है, अर्थात इस सृष्टि is made of the permutation and combination of these 3 gunas or qualities. सत्व को कहलाता है मानसिक साम्यता, ट्रैंक्विलिटी, इक्वेनिमिटी। रजस इज डायनामिज्म, मन की चंचलता, अस्थिरता, कर्म प्रवणता, एक्टिविटी। And tamas is inertia, आलस्य, जड़ता, मूढ़ता। सत्य इज पॉइज, शांति भाव। जब मन शांत हो जाता है तभी हम उस मन में ईश्वर को दर्शन कर सकते हैं, इसलिए सत्य प्रदान होना चाहिए। तो सत्व एलिवेट्स अस, हमें आगे बढ़ा देते हैं, ठाकुर ने बताया, ईश्वर को प्राप्त करा देते हैं। रजस बाइंड्स अस डाउन विद वेरियस डिजायर्स, नाना प्रकार कामना वासना के साथ रज हमें आबद्ध करके रख देते हैं, बंधन युक्त कर देते हैं कामना वासना से। और तमस डिग्रेड्स अस, हमें नीचे गिरा देते हैं, हमें आगे नहीं बढ़ने देते, ये भी बंधन है। तो रजस और तमस हमें बंधन युक्त कर देते हैं, जबकि सत्व हमें बंधन मुक्त करते हैं। तो सत्व का माध्यम से रजस तमस का जो इफेक्ट है उसको नलिफाई करना चाहिए, ये साधन भजन का उद्देश्य है। अभी सत्व और रजस तमस का 3 लक्षण दिखाई पड़ता है। सत्व इज नोन बाय, मन का जो लक्षण से पता चलता है, मन सात्विक है या राजसिक है, तामसिक है। तो सत्व का जो लक्षण है वो 3 प्रकार का है। प्यूरिटी, नॉलेज, जॉय, पवित्रता, प्रकाश, आनंद। और रजस का जो है वह है वासना, फर्स्ट, कर्म प्रवणता एवं मन की अस्थिरता, डिजायर, एक्शन, रेस्टलेसनेस। और तमस का जो है इनर्शिया, वह है इनर्शिया,
उसके बाद जो जड़ता मूढ़ता, आलस्य जड़ता मूढ़ता, इनएक्शन डालनेस डिल्यूशन, तो आपात विरोधी है। जबकि रजस है एक्शन, तमस है इनएक्शन, हमें कर्म विमुख कर देते हैं। इसका डिटेल चर्चा भगवत गीता में है, लेकिन ये एक गुण, 3 गुण जो है, इसको वॉच करना चाहिए और इसको लक्षण से ही हमारे आध्यात्मिक जीवन का अवस्था हम खुद ही जांच कर सकते हैं। ये चर्चा ठाकुर ने और विस्तार से किया है हाजरा का प्रसंग लेकर, जो कि हम अगले दिन देखेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।